झांसे में नहीं आने वाली हूँ, वह उसके झांसे में आ गई। लाइट को भी अभी ही जाना था, उसे भी अभी ही आना था। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इंग्लिश सीखने में व्यस्त होंगे। तो आज के इस एडवांस इंग्लिश क्लास में हम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को सीखने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और जिसके सेंटेंसेस तो माशाअल्लाह बड़े ही गजब के हैं। जैसे आप कहते नहीं है, वह उसके झांसे में आ गया। मेरा दोस्त तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला है। तो झांसे में आने के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करेंगे, आज हम यही सीखने वाले हैं। और सेकेंड सेंटेंस हमारा होगा, आप ज्यादातर यही बोलते हैं, लाइट को भी अभी ही जाना था, तुम्हें भी अभी ही आना था, उसे ही अभी ही मरना था। ऐसे सेंटेंसेस आप यूज करते हैं। तो आज हम इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे यही सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप में से कोई नया है जो आज पहली बार मेरे साथ जुड़ा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर सुबह 6 बजे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप अपने दिन की स्टार्टिंग इंग्लिश से करें और आप अपने इंग्लिश को बेहतर से बेहतर बना सकें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो एडवांस्ड इंग्लिश, तो माय आर डी स्टूडेंट्स, एडवांस्ड इंग्लिश का जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कुछ इस तरीके से है, लाइट को भी अभी ही जाना था, उसे भी अभी फोन करना था। तो देखिए, भी अभी या फिर भी अभी ही आएगा ऐसे सेंटेंसेस में। नेक्स्ट, तुम्हें भी अभी बोलना था, तुम्हें भी अभी बोलना था या फिर तुम्हें भी अभी ही बोलना था। नेक्स्ट, उसे भी अभी ही आना था। तो फर्स्ट सेंटेंसेस, फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस जो होंगे वो कुछ इस तरीके से हैं। नाउ टर्न इनटू सेकंड टाइप। सो सेकंड टाइप का फर्स्ट सेंटेंस है, मैं तुम्हारे झांसे में आ गया, मैं तुम्हारे झांसे में आ गया, वह तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, नहीं आने वाली और नहीं आने वाली है। नेक्स्ट इज, उसके झांसे में मत आना, उसके झांसे में मत आना। एंड लास्ट वन इज, वह तुम्हारे झांसे में नहीं आएगी। तो मैं आर डी स्टूडेंट्स, जो सेंटेंसेस हैं वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन्हें इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि दोनों सेंटेंसेस, जो दोनों अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस हैं, इनका ये 100% मुझे समझ में आए और इनसे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस अगर हमें कहीं बोलना हो तो हम आराम से बोल लें, बहुत इजीली बोल लें, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, यानी भी अभी के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं, या फिर ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है। फर्स्ट, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, +2 और आल्सो का यूज करना है, प्लस हैड टू का यूज करना है, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है, देन राइट नाउ, राइट नाउ का यूज करना है। बहुत ही सिंपल है ना। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन वी हैव टू यूज टू और आल्सो वन ऑफ देम। बट ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पर जो टू है वो टी ओ नहीं है, टी डबल ओ वाला टू है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट +2 और आल्सो, दो में से कोई एक का यूज आप कर सकते हैं। देन हैड टू का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो भी वर्ब आई होगी उसको बेस फॉर्म में आपको ऐसा लिख देना है, प्लस राइट नाउ का आपको यूज करना है। नाउ टर्न इनटू नेगेटिव अनदर सेंटेंसेस। एज सेकेंड टाइप का जो हमारा सेंटेंसेस है झांसे में आने के लिए, तो ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो उनके लिए हम स्ट्रक्चर क्या यूज करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारे सेंटेंस में आई होगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, वो लिखेंगे। प्लस गेट एज मेन वर्ब का यूज करेंगे, एज मेन वर्ब, यानी जो गेट होगी वो मेन वर्ब की तरह यूज होगी। टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगती है तो गेट की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म तो फिफ्थ फॉर्म, जो फॉर्म लगती है वही फॉर्म हमें यूज करना है। देन हमें इनटू का यूज करना है, प्लस पजेसिव एडजेक्टिव जो हमारे सेंटेंस में आया होगा, हर, माई, योर, जो भी आया होगा वो लिखना है, प्लस होक्स, प्लस होक्स का यूज करना है। देखिए, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, देन गेट एज मेन वर्ब। जैसे आप कम, गो, रीड, टीच का यूज करते हैं, वैसे ही आपको टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी उस टेंस में जो मेन वर्ब की फॉर्म लगती होगी उसे आपको गेट लिखना है, यानी गेट की फॉर्म में लिखना है। गेट, गॉट, गेट, गेटिंग, गेट्स, जो भी होता है उसे आपको लिखना है।
फिर इनटू लिखेंगे, फिर पजेसिव एडजेक्टिव, यानी जो पजेसिव एडजेक्टिव आपके सेंटेंस में, मेरा, मेरे झांसे में, उसके झांसे में, तुम्हारे झांसे में, तो योर, हर, माई, दियर, ये लिखना है। फिर होक्स का आपको यूज करना है, HOAX का यूज करना है। और फर्स्ट स्ट्रक्चर हमारा है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, फिर टू और आल्सो, दो में से किसी एक का यूज करना है, देन हैड टू का यूज करना है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब आई होगी, यानी कम, गो, रीड, टीच, उसे बेस फॉर्म में हूबहू वैसे लिख देना है, फिर हमें राइट नाउ का यूज करना है। तो आई होप कि आपको सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर बड़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ लेट्स ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एंड देन अंडरस्टैंड। लाइट को भी अभी ही जाना था, लाइट को भी अभी ही जाना था। देन फर्स्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज लाइट प्लस आल्सो और टू, आल्सो, हैड टू, लाइट के जाने के लिए हम गो ऑफ का यूज करते हैं, गो ऑफ, अभी ही मीन्स राइट नाउ, राइट नाउ। लाइट को भी अभी ही जाना था, लाइट हैड टू गो ऑफ राइट नाउ। नेक्स्ट, उसे भी अभी फोन करना था, और उसे भी अभी ही फोन करना था। देन फर्स्ट उसे मीन्स he also had to, or he too had to call right now. नेक्स्ट, तुम्हें भी अभी बोलना था, तुम्हें भी अभी बोलना था। जैसे मान लीजिए मेला आ रहे हैं, मेले बहुत ज्यादा इस समय लग रहे हैं, तो मेले के लिए हम पापा से पैसा लेने जाएं, पीछे पीछे भाई बहन भी जाएं, तो हम बोले तुम्हें भी अभी ही बोलना था, या तुम्हें भी अभी ही मांगना था। तो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आज हम सीख रहे हैं। देखिए, तुम्हें भी अभी बोलना था मीन्स you too had to, or you also had to speak right now. And next is, and next and last, उसे भी अभी ही आना था, उसे भी अभी ही आना था। So first he also had to come right now. सो माय आर डी स्टूडेंट्स, आई होप कि फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। लाइट को भी अभी ही जाना था, लाइट आल्सो हैड टू गो ऑफ राइट नाउ, उसे भी अभी फोन करना था, ही आल्सो हैड टू कॉल राइट नाउ, तुम्हें भी अभी बोलना था, यू टू और यू आल्सो हैड टू स्पीक राइट नाउ, उसे भी अभी ही आना था, ही आल्सो हैड टू कम राइट नाउ। सब्जेक्ट plus to or also one of them plus had to verb first form plus right now. So now turn into second type of sentences. So first is मैं तुम्हारे झांसे में आ गया. So first मैं subject आई, आ गया मीन्स पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। देन गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट, आई गॉट, फिर इनटू, तुम्हारे, into your hooks, I got into your hooks. Next is वह तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, so she is not going on she is not going to get, she is not going to get into your hoax, into your hoax. Next, उसके झांसे में मत आना, उसके झांसे में मत आना। देन फर्स्ट डोंट गेट इनटू उसके, his hoax, don't get into his hoax. Next is वह तुम्हारे झांसे में नहीं आएगी, so first आएगी means she will or shall, she will not
गेट इनटू, तुम्हारे, गेट इनटू योर होक्स। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स, जो दोनों सेंटेंसेस थे वो बड़े ही अच्छे थे। आइए रिवीजन करते हैं। मैं तुम्हारे झांसे में आ गया, आई गॉट इनटू योर होक्स। वह तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाली, सी इज नॉट गोइंग टू गेट इनटू योर होक्स। उसके झांसे में मत आना, डोंट गेट इनटू हिज होक्स। वह तुम्हारे झांसे में नहीं आएगी, सी विल नॉट गेट इनटू योर होक्स। तो माय आर डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन वी हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब एज डू, डज, डिड, इज, एम, आर। अगर उस टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें हेल्पिंग वर्ब स्किप करके डायरेक्ट हमें गेट एज मेन वर्ब पर आ जाना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, तो गेट की सेकंड फॉर्म हमने यूज किया है। देन वी हैव टू राइट इनटू, इनटू का यूज करना है। देन पजेसिव एडजेक्टिव योर, योर, हिज और योर, यानी जो भी पजेसिव एडजेक्टिव आया होगा, मेरा, तुम्हारा, उसका, तो माई, हिज, हर, दियर का यूज करना है। देन होक्स का यूज कर देना है। तो आई होप कि आज के एडवांस इंग्लिश के ये दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आपको 100% समझ में आए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी मेरे साथ जुड़ सकें और मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके आगे की क्लासेस को कंटिन्यू करने का। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। बट बिफोर दिस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, और इफ यू हैव एनी सजेशन फॉर मी, देन you can write in comment box. Your questions will be solved very soon, and if you have any suggestion for me, then if you will give, then I will try to follow that. तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से कल नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।